क्या है? सबसे पहले इनिशिएशन शुरुआत, इलोंगेशन फिर लंबाई का बढ़ना, देन टर्मिनेशन का मतलब होता है अंत। ध्यान से देखो तो इसके नीचे लिखा है यूएसी एक एंटीकोडॉन है, और एंटीकोडॉन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? कोडॉन का। एंटीकोडॉन कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ध्यान से देखिए, एमआरएनए पे होगा कोडॉन, ये रहा, तो एमआरएनए पे है कोडॉन एयूजी, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री है एंटीकोडॉन यूएसी। दोनों एक दूसरे के क्या है? ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का। किसका सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन का, फ्रॉम एन एमआरएनए टेम्पलेट, यानी एक एमआरएनए से हम प्रोटीन बना देंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। अब जैसे आप देखो, इसमें एक मॉलिक्यूल दिखा रखा है एमआरएनए, ये है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए, इसमें आगे एक बल्ब है जिसका नाम है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और पीछे पूरा ये आरएनए सीक्वेंस। जॉर्ज गैमो ने क्या कहा था याद है? कि एमआरएनए पे जो भी सीक्वेंस होता है वो 3-3 के सेट में होता है, उसे कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडॉन कहते हैं। राइबोसोम चाहिए भाई, राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, है ना। दो सब यूनिट होती है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स। ये राइबोसोम है। राइबोसोम के बाद आ जाता है टीआरएनए। टीआरएनए का 3D मॉडल है। ये एक तरीके से उल्टे एल जैसा दिखता है। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है ना एल कैपिटल में, तो उसको उल्टा कर दो, वैसा ही इन्वर्टेड एल बोलते हैं इसको। 3D मॉडल है। 3D किम और क्लग नाम के 2 साइंटिस्ट ने दिया था। एक 2D मॉडल है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पुरानी एनसीईआरटी में 2D मॉडल था। अब आगे क्या होता है देखिए, ठीक है। और स्टेजेस क्या क्या है? सबसे पहले इनिशिएशन शुरुआत, इलोंगेशन फिर लंबाई का बढ़ना, देन टर्मिनेशन का मतलब होता है अंत। ये है एमआरएनए, पूरा का पूरा एक एमआरएनए है। एमआरएनए में यूकैरियोटिक एमआरएनए इसीलिए बेटा 5 प्राइम एंड पे मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। प्रोकैरियोट में थोड़ी ना होता है। ये जो आपने कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग पढ़ा है, ये सब किसके लिए पढ़ा है आपने? ये सब आपने यूकैरियोट के लिए पढ़ा है। तो ये यूकैरियोटिक एमआरएनए है जिसके अंत में आप देखेंगे पॉली एडेनिन टेल है। कौन सी टेल है? पॉली एडेनिन टेल, यानी 200 से 300 किसके मॉलिक्यूल हैं? एडेनिन। 200 से 300 मॉलिक्यूल हैं एडेनिन के। कुछ समझ में आ रहा है? पॉली एडेनिन टेल कहते हैं इसको। अब इसके बाद कोडॉन चालू होते हैं। देखो ये आया पहला कोडॉन, ऐसे ना, कोडॉन कोडॉन कोडॉन, 3-3 के सेट, है ना। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, थोड़ा गैप आ गया बीच में। इसे यूटीआर कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। एनसीईआरटी के 115 पेज पे लिखा हुआ है ब्लैक बोल्ड में, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। मिला? दीज आर द एडिशनल सीक्वेंसेस प्रेजेंट बिफोर इनिशिएटर कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन। दे हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस बट दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं लेकिन ट्रांसलेट नहीं होते। लिखा है ना, ये क्या करते हैं? बस एमआरएनए को थोड़ा बड़ा और लंबा यानी बल्कि दिखाते हैं, जिससे आरएनए इजीली राइबोसोम की पकड़ में आता है। इनका ट्रांसलेशन में कोई रोल नहीं होता। लेकिन ये एक्स्ट्रा सीक्वेंस है। ये कहाँ से एक्स्ट्रा है? स्टॉप कोडॉन के बाद और इनिशिएटर कोडॉन से पहले जो फालतू का सीक्वेंस होगा, उस फालतू के भाग को क्या कहते हैं? यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। अभी सोहित सामने देखो, क्या होता है यूटीआर? अनट्रांसलेटेड रीजन। ऐसा रीजन जो प्रेजेंट तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ है। स्टॉप कोडॉन के बाद होता है और इनिशिएटर कोडॉन से पहले होता है। ये देखिए सारे कोडॉन से लाइन से कोडॉन और सामने क्या है? मिथाइलेटेड कैप। ये है मिथाइलेटेड कैप। यहाँ पे मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ना, और इसके जोड़ने के प्रोसेस को हमने क्या बोला था? कैपिंग। अब ये हटेगा नहीं, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले आता है राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर बाद में आएगा, पहले स्मॉलर आता है। और सबकी मंजिल ये है इनिशिएशन साइट। कौन सी साइट? तो जहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होगा प्रोसेस, वो है इनिशिएशन साइट। इनिशिएशन साइट पे एक सीक्वेंस होता है जिसे बोलते हैं इनिशिएटर कोडॉन, यानी AUG। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? तो AUG वो जगह है जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचा राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। कौन पहुँचा? स्मॉलर सब यूनिट पहुँच गया। पहुँचते अब देखिए, ये है इनिशिएशन साइट। ये आ गया रुद्राक्ष की माला जैसा लग रहा है। ये है टीआरएनए का कौन सा मॉडल है? ये 3D मॉडल। ये टीआरएनए का 3D मॉडल है, ठीक है। और इसके बेस पे होता है एंटीकोडॉन। देखिए ये जो टीआरएनए आप देख रहे हो, ध्यान से देखो, तो इसके नीचे लिखा है यूएसी एक एंटीकोडॉन है। और एंटीकोडॉन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? कोडॉन का। एंटीकोडॉन कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ध्यान से देखिए, एमआरएनए पे होगा कोडॉन, ये रहा, तो एमआरएनए पे है कोडॉन AUG,
और उसका कॉम्प्लीमेंट्री है एंटीकोडॉन यूएसी। दोनों एक दूसरे के क्या है, समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये है कोडॉन और ये एंटीकोडॉन, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो टीआरएनए ऐसे ही नहीं आ जाता राइबोसोम में, अपने सीक्वेंस के हिसाब से आता है। एमआरएनए पे जितने कोडॉन होते हैं उतने ही उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन्स होते हैं, तो उस हिसाब से आते हैं। अब एयूजी कोड कौन से अमीनो एसिड के लिए करता है, मीथियोनिन, याद आया। यानी ये अमीनो एसिड कौन सा होगा, ये मीथियोनिन होगा। तो देखिए मीथियोनिन अमीनो एसिड लेकर आ रहा है, समझ में आया, मीथियोनिन अमीनो एसिड। और मीथियोनिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, मैंने आपको बताया था ना। अच्छा, कोई एमआरएनए ऐसा हो सकता है जिसमें स्टार्टिंग में एयूजी ना हो, कोई नहीं हो सकता। सभी एमआरएनए में इनिशिएटर कोडॉन क्या होता है, एयूजी। तो क्या कोई प्रोटीन ऐसा बन सकता है जिसमें म्यूथिनिन ना हो, म्यूथिनिन तो होगा ही होगा। और म्यूथिनिन कंटेन्स सल्फर, दैट मीन्स ऑल प्रोटीन्स कंटेन सल्फर। थोड़ा ही सही, लेकिन हर प्रोटीन में सल्फर होता है। अब आ रहा है समझ में। तो ये सबसे पहला अमीनो एसिड है मीथियोनिन, मिथाइनिन बोल सकते हैं। अब आ जाएगा राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट, जो इसे ऊपर से ढक देगा। देखो आ गया लार्जर सब यूनिट, किसका, राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट। अब आएगा नेक्स्ट टीआरएनए, अगला टीआरएनए आएगा अपने सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे ये है, इसके बाद एक और टीआरएनए आएगा, ये देखिए इधर से आ रहा है साइड से। तो जो दूसरा टीआरएनए आ रहा है ये बैठेगा ए साइड पे। कौन सी साइड पे, ए साइड। देखिए दो साइड होती है, एक होती है पी साइड और एक होती है ए साइड। पी साइड को बोलते हैं पेप्टिडाइल साइट, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। ये होती है ए साइड, अमीनो एसाइल साइट, यहाँ से नए टीआरएनए आते हैं। और यहाँ पे ई साइड भी होती है, जहाँ से एग्जिट बाहर निकल जाता है खाली टीआरएनए। टीआरएनए का काम है सवारी ढोना, सवारी है अमीनो एसिड। तो ये रिक्शे की तरह सामान ढोते रहते हैं यहाँ से, वो सामान का नाम अमीनो एसिड। तो अभी ये लेकर आ रहे हैं अमीनो एसिड, अब देखो फिर खाली होकर चले भी जाएंगे। कैसे, देखो जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, देखो बन रहा है, अब बनने वाला है आपके सामने। ये है मीथियोनिन जो जुड़ेगा दूसरे अमीनो एसिड से। जैसे ही जुड़ेगा इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बन गया, और खाली टीआरएनए चला जाएगा, ये गया। देखो नेक्स्ट टीआरएनए आ गया और पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, फिर खाली टीआरएनए चला गया। तो बार बार ऐसा होने से क्या होगा, अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, और अमीनो एसिड जुड़ने से पेप्टाइड चेन लंबी होती जाएगी, इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी चेन, और टीआरएनए निकलते रहेंगे। इस स्टेप को इलॉन्गेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलॉन्गेशन का मतलब है लंबाई का बढ़ना। यहाँ किसकी लंबाई बढ़ रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन की। और पूरा का पूरा राइबोसोम देखो खिसक रहा है, राइबोसोम खिसकता हुआ आ रहा है, किधर की तरफ, स्टॉप कोडॉन की तरफ। और ये सिलसिला ऐसी इलॉन्गेशन का चलता रहेगा, कब तक, जब तक राइबोसोम कहाँ नहीं पहुँच जाता, स्टॉप कोडॉन। और मैंने आपको स्टॉप कोडॉन 3 बताए थे, UAA, UAG, UGA, याद आया। UAA क्या था, उल्लू आया, फिर UAG उल्लू आ गया, और UGA उल्लू गया, ऐसे याद किया था, ठीक है। तो ये बन गई कौन सी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। और ये आया अंत में रिलीज फैक्टर, कौन सा फैक्टर, और रिलीज फैक्टर आया UAG के पास। अब देखो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, लार्जर सब यूनिट भी अलग, पेप्टाइड चेन अलग, सब एक दूसरे से अलग हो गए ना। इस प्रोसेस का नाम क्या है, टर्मिनेशन, ठीक है, इसे टर्मिनेशन कहते हैं। और इससे क्या बनकर निकला, पॉलीपेप्टाइड चेन। आया समझ में। हाँ, अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा, यही पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो बच्चों, अभी ये चेन बनी थी ना, तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनी तो एकदम सीधी होती है बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कोई भी प्रोटीन जब बनता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। उसमें एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। ये होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, जब बनी होती है फ्रेश। इसको आप लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। कौन सा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, लेकिन जब इसकी पैकिंग होती है तो फिर ये बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये हेलिकल शेप जो आप देख रहे हैं ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर इस हेलिक्स को भी पैक कर दिया जाए, जैसे ऊन का गोला बना दिया जाए, तो उसे बोलेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। और अगर ऐसे 4 ऊन के गोले एक साथ कर दिए जाए ऐसे, तो उसे क्यूब या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यानी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, क्वार्टरनरी। तो देखिए नाम है अलग अलग। जो आपने सबसे पहले देखा ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये दूसरा वाला ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये है टर्शरी स्ट्रक्चर, और ये है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसके साथ एक और होता है फोल्डेड पेपर जैसा बीटेड प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट। लेकिन सुनो ध्यान से, हर प्रोटीन बनते वक्त ऐसा ही होता है, मतलब लीनियर शेप का होता है। कैसी शेप का होता है, यानी जब भी किसी प्रोटीन का जन्म होगा, जब भी कोई प्रोटीन बनेगा तो शुरुआत में उसकी शेप कैसी होगी, लीनियर। फिर पैकिंग होने के बाद वो कैसा हो जाएगा, हेलिकल। फिर और ज़्यादा पैकिंग के बाद वो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल, ठीक है। और ज़्यादा पैकिंग के बाद वो ऐसे क्यूब और प्लेट लाइक, क्या बोलेंगे, क्यूब और
प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स में होते हैं, लेकिन याद रखना सबकी शुरुआत एक स्ट्रक्चर से होती है जो कि लीनियर होता है। इसे पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इस चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। आ रहा है समझ में? अब बोलो क्या कह रहे थे? सर जो टीआरएन होता है उसे अमीनो से कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड होते हैं, और साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड हमारी डाइट से, खाने से आते हैं। जो भी खाना आप खाते हैं वो आपके पेट में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन भी टूटता है, जैसे प्रोटीन भी टूटा डाइजेशन में, तो प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड्स में। वो अमीनो एसिड्स आपके ब्लड में जाते हैं, आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जाता है, फिर ब्लड से न्यूट्रिएंट्स आपके लिम्फ में आते हैं, मिडल मैन ऑफ द बॉडी, फिर लिम्फ से सेल में जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपको जो अमीनो एसिड मिलते हैं वो आपके खाने से मिलते हैं, लेकिन आपका राइबोसोम उन्हीं अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाता है। ठीक, तो प्रोटीन बनाने की ही प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। राइबोसोम है, राइबोसोम में एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। अब इसके अंदर ना खांचे बने होते हैं, इसके अंदर जगह होती है, इसके अंदर स्पेस होता है। इसके अंदर जो जगह बनी होती है उनको बोलते हैं एक्टिव साइट्स। जैसे एंजाइम में नहीं होती एक्टिव साइट्स, वैसे इसमें भी एक्टिव साइट्स होती है। तो इसमें एक होती है पी साइट। पी साइट का मतलब होता है पेप्टिडाइल साइट। अब ऐसी एक और साइट होती है, उसको बोलते हैं ए साइट, अमीनो एसाइल साइट। ठीक है, तो देखिए ये वो जगह है जहां से नए टीआरएनए आएंगे, इधर से आएंगे, और जिसमें आएंगे उसको बोलेंगे ए साइट। जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उसे बोलेंगे पी साइट, और जहाँ से टीआरएनए खाली होकर निकल जाएंगे उस ई साइट, क्या बोलेंगे? ई साइट। तो देखिए यहाँ पे ई का मतलब है एग्जिट, ई का मतलब एग्जिट है, पी का मतलब है पेप्टिडाइल साइट। पेप्टिडाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। कौन से बॉन्ड बनेंगे? अच्छा, ए का मतलब है अमीनो एसाइल, ए का मतलब है अमीनो एसाइल साइट। अमीनो एसाइल साइट वो जगह है जहाँ पर नया टीआरएनए आता है। तो जब टीआरएनए आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कैसे आ रहे हैं भाई टीआरएनए। जैसे मान लेते हैं ये कोई टीआरएनए आ रहा है, और ये अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आ रहा है। कोई भी अमीनो एसिड इसके ऊपर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ टीआरएनए है पहले से, जो कि अपने अपने कोडॉन्स के हिसाब से आ रखे हैं। ये रहे टीआरएनए 2। अच्छा, नीचे वो धागा होगा जिस पे सारी जानकारी है। बताओ क्या है वो धागा? हाँ, एमआरएनए। ये है ना एमआरएनए धागा, ये वो धागा है जिस पे सारी इंफॉर्मेशन है, सारी जानकारी है। तो जो भी टीआरएनए आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? कोडॉन के अकॉर्डिंग। और कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं बेटा नाइट्रोजनस बेसिस के, जो इस धागे पे यानी कि एमआरएनए पे लिखे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कोडॉन क्या रहा होगा? AUG। अब तो राइबोसोम पूरा का पूरा खिसक रहा है ना, किधर की तरफ? 3 प्राइम एंड की तरफ राइबोसोम खिसक रहा है पूरा का पूरा, और बीच में धागा जो है वो है एमआरएनए, उसको रीड कर रहा है और टीआरएनए ले रहा है। जो खाली टीआरएनए हो जाएगा, जो खाली हो जाएगा वो आपको पता है यहाँ से निकल जाएगा, ये ले गया एग्जिट। समझ में आया? आ वहाँ से रहे हैं, देखो एंट्री यहाँ से हो रही है और एग्जिट यहाँ से हो रहा है। किसका एग्जिट हो रहा है बच्चों? टीआरएनए। और यहाँ पर इनके जो अमीनो एसिड्स थे, अमीनो एसिड्स, उनके बीच में बनेगा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? वेरी गुड, सही बोल रहे हो बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? और अगर ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहे तो चेन तो बहुत लंबी हो जाएगी ना बच्चों। कौन सी चेन लंबी हो जाएगी बताओ? वेरी गुड, पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी हो जाएगी। जैसे ये है, अब इसमें तो बाहर निकल ही रहे होंगे। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्योंकि कई बार बन गया तो चेन कौन सी बन रही है? तो आप देखिए राइबोसोम पूरा खिसक रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ। ठीक है, इधर से नए टीआरएनए रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं। तो रॉ मटेरियल लेकर आने वाला ये होता है चार्ज्ड टीआरएनए। कैसा टीआरएनए? अच्छा, चार्ज्ड क्यों बोल रहे हैं हम इसे?
हाँ, क्योंकि इसके ऊपर अमीनो एसिड है। अगर अमीनो एसिड नहीं होता तो आप इसे चार्ज्ड नहीं कहते, है ना, चार्ज्ड है ये। अब ये खाली जा रहा है ना, तो इसको आप सिर्फ टीआरएनए कहेंगे। तो ऐसे ही टीआरएनए आते रहते हैं और अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं, और अमीनो एसिड्स के जुड़ने से बनते हैं कौन से बॉन्ड? आप बोलो बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? हाँ, चेन को आप बोल सकते हैं पॉली, तो ये चेन बनती जा रही है। और कोई भी चेन जब सिंथेसाइज होती है, बनती है, तो हमेशा कैसी होती है? लीनियर, सीधी होती है। पैकिंग तो बाद में होती है ना उसकी, सेकेंडरी वगैरह। तो कोई भी प्रोटीन बनते वक्त हमेशा कैसा होगा? तो आपके सामने जो प्रोसेस चल रहा है बच्चों, इस प्रोसेस को कहते क्या है जो आपके सामने चल रहा है? इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन प्रोटीन की फैक्ट्री के अंदर होता है। बच्चों फैक्ट्री का नाम क्या है? यस, फैक्ट्री का नाम है राइबोसोम। और राइबोसोम में कितनी यूनिट्स होती है बेटा? 2, एक लार्जर सब यूनिट और इसके अंदर एक्टिव साइट्स यानी जगह होती है। एंट्री के लिए ए साइट, बॉन्ड बनाने के लिए पी साइट, और एग्जिट के लिए ई साइट। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? और वो ट्रांसक्रिप्शन था, हाँ, ये ट्रांसलेशन चल रहा है। जो आपने सिग्मा रो फैक्टर पढ़े थे, वहाँ भी एंट्री और एग्जिट हुआ था। वहाँ एंट्री हुआ था एंजाइम का, एग्जिट भी एंजाइम का हुआ था। यहाँ पे चार्ज टीआरएनए अंदर जा रहा है और खाली टीआरएनए बाहर आ रहा है, क्योंकि वो अपना सामान छोड़ के जा रहा है। उसका सामान क्या है? अच्छा, क्या आप ये जो मैं बोर्ड पे डायग्राम बना रखा है, इसको उस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो जो देखी थी? समझ में आ रहा है पूरा प्रॉपर? ठीक है, तो इसके स्टेप्स वगैरह मैं अगली क्लास में लिखवा दूंगा। ये प्रोसेस था ट्रांसलेशन का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।